तो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि किस तरीके से ऑनलाइन टीचिंग कराई जाती है, किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, कौन सा पेन टैबलेट लेना है, पेन टैबलेट मोबाइल के लिए लेना है या लैपटॉप के लिए लेना है, मोबाइल के लिए कौन सा पेन टैबलेट बेस्ट है और कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए कौन सा पेन टैबलेट बेस्ट है, आवाज किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, स्क्रीन किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, सारी की सारी बातें इस वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। आपके सारे सवालों के जवाब इसके अंदर देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक साहू। अगर वीडियो पसंद आए और इस तरीके की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं टीचिंग से रिगार्डिंग या कुछ भी आप टेक की या ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहते हैं, एडिटिंग किस तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप लोग टीचर्स हैं तो आप लोग इस फील्ड में नए होंगे। नए हैं तो इसका मतलब आप लोगों को इतना स्किल्स नहीं आते होंगे जितने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे एडिटिंग किस तरीके से करते हैं, अपने माइक्रोफोन में कैसे आवाज़ रिकॉर्ड को अच्छा करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली सिनेमैटिक आनी चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे सब चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। प्लस मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कौन सी वीडियो किस टाइम पर देखनी है, मैं आई बटन में यहाँ पे लगा दूंगा, बता दूंगा कौन सी वीडियो कहाँ पर देखनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं आप लोगों के लिए टीचिंग से रिगार्डिंग और ऑडियो के लिए या फिर ट्यूटोरियल्स वीडियो एडिटिंग के लिए। तो सब चीज आप लोगों को बताता चलूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों के पास में एक पेन टैबलेट होना चाहिए। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को बहुत सस्ते बजट का एक पेन टैबलेट ले लेना है। सस्ता हो लेकिन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप 1500 या 2000 रुपए का पेन टैबलेट ले लें और बाद में फिर जिंदगी भर आपको रोना पड़े कि यार ये तो थोड़े दिन चल रहा था, उसके बाद में अटक के चल रहा है, लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चीज सस्ती हो लेकिन अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, यहां पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। XP Deco 01V3 यहां पर ये वाला टैबलेट ले सकते हैं। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, 5000-6000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के ले सकते हैं और आज ही इसे लेना चाहिए आप लोग को। अगर आप लोग को सीरियस हैं आप लोग टीचिंग को लेकर के तो आपको ये लेना चाहिए। वीडियो मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप लोग पूरा देख सकते हैं अनबॉक्सिंग क्या क्या इसके अंदर निकलता है। दूसरी बात, जब आपके पास में पेन टैबलेट आ जाएगा, अब उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से उसको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ में या लैपटॉप के साथ में, उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इस पर क्लिक करिए, ये आराम से देख लीजिए। यहां पर आपको टोटली इसी चीज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर आप लोग अपना सेटअप बना सकते हैं, इसको अच्छे से स्मूथली रन करा सकते हैं, किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, वो सब चीजें मैंने इसके अंदर बताई हुई हैं। 2 बातें हो गई। नंबर तीसरी बात, उसके बाद में बात आएगी कि अपनी ऑडियो को अच्छा किस तरीके से करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, माइक कौन सा लेना है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, माउनो का माइक आप लोग खरीद लीजिए। बहुत सस्ता सा है, 2000 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी बिल्कुल ऐसी है जैसी अभी आप लोग सुन रहे हैं। माइक मेरे सामने है और मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी रेंज है, प्लस इसके अंदर नॉइस रिडक्शन है। मतलब आपके वातावरण में अगर थोड़ा बहुत शोर है तो उसको ये रिमूव कर देगा, ठीक। तो आपको माउनो का लेना है। मैं यहाँ पर सब चीज़ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, इसका पिक्चर भी लगा रहा हूँ और लिंक यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। इसकी अनबॉक्सिंग देख लीजिए। इसके साथ मैंने कंपैरिजन करा है बहुत सारे माइक्स का, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग बिल्कुल और भी सस्ते बजट में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों बोया का माइक ले सकते हैं आप लोग। बोया वायर वाला, जिसके अंदर वायर आता है, वो ले सकते हैं। 700 से 800 की रेंज में अमेज़न पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां तक आवाज रिकॉर्डिंग का भी हो गया। अब आवाज रिकॉर्ड होने के बाद में उसको अच्छा किस तरीके से करना है, उसके लिए आप लोगों को दोस्तों यहां पर ऑडासिटी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ऑडासिटी एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली डाउनलोड करिए, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना वो कभी भी लाइसेंस में आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे इफेक्ट आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। मात्र 3 क्लिक में आप अपनी आवाज को इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अच्छा कैसे करना है उसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिए। 3 क्लिक में आप लोग यहाँ सीख पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, हर बार वही इफेक्ट आपको बार बार अप्लाई करने हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप मास्टर बन जाएंगे। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे, आपकी आवाज ऑलरेडी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर 4 चीजों के बारे में बात कर चुका हूँ। अब आखिरी बात यह है दोस्तों कि हमें किस तरीके से अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, बच्चों के लिए यूट्यूब पर अपलोड करना है। तो इसके लिए दोस्तों ये वाली वीडियो देख लीजिए आप लोग कि अपनी स्क्रीन को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। मैं सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूं। मैं कैमटेसिया का इस्तेमाल करता हूं, मैं OBS का इस्तेमाल भी करता हूं। कैमटेसिया फ्री नहीं है लेकिन OBS बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये वाली वीडियो देख लेंगे, आपको सब चीज समझ में
आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके अंदर एडिटर भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कर्सर हाईलाइट हो जैसे कि मेरा वीडियोस के अंदर होता है, तो आप लोग कैमटेसिया ले लीजिए, खरीद लीजिए। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत थोड़े से रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पांचों चीजें आप लोगों को बता दी हैं, लिंक भी बता दिया है, कौन सी वीडियो किसके बाद में देखनी है ये भी बता दिया है। आइए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कौन से सॉफ्टवेयर में कौन सा काम आप लोग कर सकते हैं, पीपीटी किस तरीके से बना सकते हैं, पीडीएफ पे कैसे आप लोग पढ़ा सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यह है मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन। आपकी स्क्रीन भी कुछ इसी तरीके की होगी। आपकी विंडो 11 होनी चाहिए या विंडो 10 होनी चाहिए, उसमें ही रन करते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। कम से कम आपके पास में 8 GB रैम होनी चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है। 4 GB हो तो काम चल जाएगा, लेकिन होनी चाहिए 8 GB आपके पास में, प्लस 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए और 250 GB अगर SSD का लैपटॉप है आपका तो और भी बहुत बेहतरीन बात है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 तरह के सॉफ्टवेयर, ये वाले सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर रखे हैं और इन्हीं से मैं पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, इन दोनों के लिए आप लोगों को इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। आपको मतलब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंटरनेट को कनेक्ट करके रखना है, तभी आप इनके सारे फीचर्स, इवन ये खुलेंगे भी तभी जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। लेकिन हाँ, वन नोट जो है आपका विदाउट इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ आएंगे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे वन नोट देख रहे होंगे आप, वन नोट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला वाला आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं देना आप लोगों को, ये मैंने पहले से ही कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिए। उसके बाद में अपनी एक जीमेल आईडी डालनी है और आपका ये काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों दूसरा सॉफ्टवेयर है मेरे पास में व्हाइट बोर्ड, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसमें भी आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी, जीमेल डालिए और अपना काम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा, अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। अगर मैं वन नोट की बात करता हूँ तो आपको ये वन नोट इस तरीके से खुला हुआ दिखेगा, इसे काट देते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ये आपका पूरा का पूरा आ गया है। अब मैं इसको जल्दी से पेन टेबलेट से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। पूरा सिस्टम मुझे इधर से उधर करना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ये हर बार करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मज़ा बहुत आता है करने में, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपके पास में इस तरीके का एक दस्ताना होगा और इस दस्ताने को हम अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में दोनों में ही पहन सकते हैं। ये इसलिए होता है ताकि हम जब इस पर लिखें पेन टेबलेट पर तो हमारे हाथ पे जो पसीना आता है, पसीज जाता है, तो उसको ये दूर कर देता है, जिससे चिपचिपाहट नहीं होती और पेन टेबलेट भी हमारा सुरक्षित रहता है, उसमें पानी नहीं जाता है। तो ये पहनना ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा स्मूथली वर्क करता है, थोड़ा सा नहीं बहुत स्मूथली वर्क करता है यार। इसे आप आराम से इस तरीके लिख सकते हैं। एक इस तरीके का पेन होगा आपके पास में, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा ये DSLR नहीं है, मैं अपने मोबाइल से ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, तो हो सकता है फोकस ना करे, तो नहीं कर रहा भाई तो इस तरीके का पेन होता है, इसमें 2 बटन होते हैं, है ना। तो इन बटनों को किस तरीके से सेट कर सकते हैं आप, तो वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ऊपर जो मैंने लिंक दिए थे उसके अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास में पेन टैबलेट बिल्कुल ओपन है और यहाँ पर मेरा ये पेन भी मेरे हाथ में ही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो देख रहे हैं आप, स्क्रीन भी दिख रही है आपको और मैं इस तरीके से भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मैं थोड़ा सा और पास में कर देता हूँ उसे, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम सुहेल है। देख रहे हैं आप कितना स्मूथ है ना। अगर मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे मैथ पढ़ानी है, तो मैथ में आपको तो पता ही है मैं अक्सर मैथ पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ तो मेरा चैनल भी आप देखना चाहेंगे क्योंकि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। या फिर आप लोग सर्च करेंगे पीस स्टडी 07 तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक। 07 ये पूरा URL है, अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको तभी आएगा, क्योंकि अभी नया चैनल है, 200 सब्सक्राइबर है मेरे पास, अभी मैं उसमें ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे उसमें वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप देखेंगे उसके अंदर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं डिफरेंशिएशन का एक सवाल लेते हैं, d/dx x⁵ प्लस के x⁴ इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मेरे पास में और मुझे ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन सबसे पहले अलग अलग करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा
पढ़ाकर दिखा रहा हूँ ये कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाना है। ओके, तो ये इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद में हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 5x की पावर 4 बनेगा। यहाँ पर भी आपका 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 बचेगा। यहाँ से आपका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको आज फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाकर दिखाया। अब तक मैंने किसी वीडियो के अंदर भी ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया था। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे पेन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप कोई सा पेन यूज कर सकते हैं इस तरीके से रेड। और अगर इसके ऊपर ये तीर दिखाई दे रहा छोटा सा, इसमें से अब अगर आप क्लिक करते हैं तो इसकी यहाँ से आप थिकनेस को मोटा पतला कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं जो भी आज आपको अच्छा लगे। ये कुछ पैलेट दे रखे हैं ऑलरेडी उसने पहले से ही। अगर आपको ये भी अच्छा ही लगता है तो आप लोग यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको बहुत सारे दुनिया के सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ग्रीन लेना है और मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी वाइट इस तरीके से करना चाहता हूँ। ओके करिए और ये देखिए लिखना शुरू कर दीजिए। तो जो अच्छा लगे आपको उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्मूथ चलता है यार, ये पेन टैबलेट इतना अच्छा है। मैं 5 में से 5 रेटिंग इसको देता हूँ हर बार। जितनी बार मैंने बताया हो, जिन लोगों ने ये खरीदा है मेरे लिंक के थ्रू, उन्हें हमेशा ही ये टैबलेट पसंद आया है। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं लोग, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कमेंट किस तरीके के आते हैं किसी वीडियो के उसमें जाकर के। तो ये इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। अब इसे डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास में रबड़ है। इस रबड़ को, यानी कि ये इरेज, बचपन में हम रबड़ कहते थे, वही आदत है। तो इरेज इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर एक बार में सारा काटना है तो कंट्रोल ए दबाइए कीबोर्ड से और डिलीट का बटन दबा दीजिए। ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद में और इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा खास। आप इसे छोटा करेंगे तो हो सकता है आपका कुछ इस तरीके से आएगा। और बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से। और हो सकता है कि आपका ये इस तरीके से ना आए। ये जो बार है, जैसे पेन बार, टूल बार, ये जो भी कहते हैं, इसे आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, राइट। इसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा, फुल स्क्रीन पूरी आपको दिखाई देगी, राइट। ये इसका फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे आप इस तरीके से यहाँ पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ऐड पेज कर सकते हैं जितने ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर PDF किस तरीके से लेकर आनी है। तो यहाँ पे इंसर्ट देख रहे होंगे आप, इंसर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आप फाइल अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अटैच करता हूँ कुछ, तो मेरे पास में PDF कहाँ है, देख लेते हैं PDF मेरे पास कहाँ पड़ी है। तो इसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, तो ये खुल गई हमारे पास में। ये मैंने एक कंपनी के साथ एक वर्क किया था, मैंने एक स्पॉन्सरशिप करी थी, तो उसके बारे में इसमें है। तो चलिए, अगर जैसे मान लीजिए मुझे इसको पढ़ाना है, मुझे कुछ समझाना है इसके ऊपर, तो बहुत आसान है। ये हाइलाइटर है, आप हाइलाइटर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और ये मैंने कितने रुपए में करी थी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2500 रुपये की ये मैंने स्पॉन्सरशिप करी थी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कोई लिखकर आप समझाना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये भाई ये चीज़ है, लेकिन वाइट है तो थोड़ा डार्क कलर ले लीजिए आप। ये कत्थई में ले लेता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे सिग्नेचर वगैरह। इस तरीके से आप कुछ भी समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन होता मान लीजिए तो x + y + z = 0, इस तरीके से आप पढ़ा के उसको बता सकते हैं। और इस तरीके से पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और जल्दी समझ में आता है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास में सामने होती हैं। इससे आप ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये इनवॉइस कहलाता है, राइट। इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। ये मेरा एड्रेस है हरथला, ठीक है। यहाँ ये मेरी ID है, मेरा फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। तो इस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो ये तो कोई PDF, अगर आपको रिमूव करनी है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। ऐड करिए, फिर दोबारा से अगर कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ से मान लीजिए, चलिए इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर बहुत सारे पेज लग रहा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर करते हैं तो ये कुछ लिस्ट है, आप वोटर लिस्ट जिसे कहते हैं। तो ये मेरे पास वोटर लिस्ट है, आप इसमें चाहें तो समझा सकते हैं इसे। और सर इसे हम जूम कैसे करेंगे, आप जूम इसे ऐसा कर सकते हैं। ये पन्ना आप जितना चाहें इसे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये जूम हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फैले फैले लग रहे हैं अक्षर, इतना, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। ये इरेज है, इसे रफ करिए। और मैं इरेज को 2 तरीके से बांट सकता हूँ। ये पॉइंट पे है, ये स्ट्रोक पर है, स्ट्रोक पर लगाइए आप, पूरा खत्म एक बार में। तो यहाँ से अब आप बहुत सारी चीज़ समझा सकते हैं। ये अगर आप हिस्ट्री वगैरह जो भी कुछ पढ़ाते हैं वो सब चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को दूसरा सॉफ्टवेयर बताता हूँ, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ। अब यहाँ से मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि हम वन नोट करा था, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के बारे में। व्हाइट बोर्ड असल में ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको इसके अंदर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओपन होगा आप लोगों का, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा आपका भी,
तो आपको उसे सिंपली कट कर देना, इसे कट कर दीजिए, ये व्हाइट बोर्ड हो गया आपका, पूरा व्हाइट है, ठीक। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डार्क पेंसिल आप चलाएंगे, मतलब लाइट चलाएंगे तो ये हाईलाइट नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं पेज चेंज करूँगा, क्योंकि वाइट में इसलिए नहीं चलाता हूँ, बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो उनकी आंखों पर रोशनी पड़ेगी, आंखें दर्द करेंगी, वीक भी हो सकती हैं, तो इसलिए मैं जो है बहुत ही डार्क पेज रखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ पैलेट मिल जाते हैं आपको, चाहे आप इस कलर का करिए, इस कलर का, इस कलर का, इस कलर का, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ पर ये। उसके बाद में ये आप इस तरीके से कर सकते हैं लाइंस। अगर आप लोगों को, मान लीजिए आप स्टार्टिंग फेज में हैं, आप लोग पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को इतना सटीक नहीं पता होगा कि सीधा सीधा कैसे लिखा जाता है, तो आप ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर इन लाइंस का सहारा ले सकते हैं। ये लाइन है ना, हल्की हल्की आपको लाइन दिखाई दे रही होंगी, तो इनका सहारा आप लोग ले सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसका, इतना बड़ा, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ें लाइन है, ठीक। तो इनका सहारा आप लोग ले सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। तो इससे आप लिखेंगे ऐसे करके, मान लीजिए एक लड़का था जिसकी, अब देखिए मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैथ पढ़ा के मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत साफ लिखता हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है, 200 सब्सक्राइबर आप लोग देख सकते हैं, 220 वीडियो मैं डाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी राइटिंग किस तरीके की आती है और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो ये चलिए, लास्ट वीडियो मैंने ये डाली थी समाकलन की, अब इसे देखते हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों। मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ देखिए 1080 पिक्सल पे चला रहा हूँ, 4K में। वैसे तो आप आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की मैं पढ़ाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग इस लेवल की एडिटिंग सीखना चाहते हैं, इस तरीके से कैसे पढ़ाते हैं, तो मुझे कमेंट करिए। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, राइट। आप जब भी कमेंट करते हैं या कोई भी कमेंट करता है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो पर्टिकुलरली लेकर आता हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए इस तरीके के, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लास कैसे लिखा हुआ है, लेक्चर 7 कैसे लिखा हुआ है, समाकलन नीचे लाइन कैसे लिखी हुई है। अगर ये सब कुछ चाहते हैं आप, मैं कि बना के सिखाऊं आप लोगों को, तो मुझे कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए काम करूंगा। तो अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा पर्सनली आपके लिए। फिलहाल उद्देश्य ये था कि आप लोगों को कौन सी वीडियो कहां पर देखनी है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, किस तरीके की राइटिंग आती है। राइटिंग देख सकते हैं आप मेरी, ठीक ठाक है। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करिए कि मैं वीडियो किस टाइप की लेकर आऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अक्सर लेकर आता रहता हूं। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।